हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन खोली है उसके लिए फॉर्म फिल करने का क्या प्रोसीजर है, फीस कितनी है और बाकी अदर डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू बीए एंड बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट। तो इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि डिस्टेंस में जम्मू यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 ही कोर्सेज़ ऑफ़र करती है ग्रेजुएशन के लिए, बीए और बीकॉम। तो इसके अलावा सबसे पहले हम एक नोटिफ़िकेशन पढ़ेंगे जो सबसे ज़रूरी है हम सबके लिए, और वो ये है डिटेल्ड एडमिशन नोटिफ़िकेशन। तो इस पर हम सबसे पहले जो क्लिक करते हैं यहाँ, तो यहाँ पूरा एक डिटेल नोटिफ़िकेशन दिया गया है कि जो फॉर्म फिल करने की तारीख है वो 24 दिसंबर से शुरू होगी और जो लास्ट डेट है वो 11 जनवरी से है। इसके अलावा कुछ स्टडी सेंटर्स हैं जो वो उधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और कठुआ भी है। तो इसके अलावा जो बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप सबको सबसे ज़रूरी नोट करनी चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले ये दिखा रहा हूँ कि जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, फीस पे कर देंगे, उसके बाद जो हार्ड कॉपी यानी कि फॉर्म का प्रिंट आउट और फीस का प्रूफ, और इसके अलावा अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं यानी कि जेके बोर्ड से नहीं पढ़े हैं, किसी और बोर्ड से पढ़े हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, एनओसी अगर आपने पहले ही एडमिशन लिया और फिर से एडमिशन ले रहे हो, ये सब, और अंडरटेकिंग, ये सब आपको जम्मू यूनिवर्सिटी में स्पीड पोस्ट के थ्रू या खुद जाके आपको सबमिट करना होगा। डीडी बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए रूम नंबर 5 है और बीए स्टूडेंट्स के लिए रूम नंबर 8 है। ये यूनिवर्सिटी के लास्ट में है डिस्टेंस डिपार्टमेंट। तो अगर आपको ये सब सबमिट नहीं करेंगे 11 जनवरी से पहले, तो आपकी एडमिशन कैंसल हो जाएगी, यानी कि आपको पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे और उसके बाद आपकी एडमिशन भी कैंसल हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। आपको अपना हार्ड कॉपी का फॉर्म, फीस का प्रूफ, एफिडेविट और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, आपको जम्मू यूनिवर्सिटी में या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू 11 जनवरी से पहले या खुद जाके सबमिट करने हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अप्लाई नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये पूरा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं कि 10+2 जो बच्चा पूरा पास है, जिसका एक सब्जेक्ट फेल है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगी। 12th पूरी क्लियर होनी चाहिए तभी एडमिशन मिलेगी और डॉक्यूमेंट सारे अच्छी तरह स्कैन होने चाहिए। और जो जेके बोर्ड के अलावा अदर बोर्ड से हैं, उनको ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल से। सीबीएसई वालों को तो साथ-साथ ही मिल जाता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, साइन, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, प्रोविज़नल स्कूल से मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको सीबीएसई वालों को तो साथ-साथ ही मिल जाता है। उसके बाद अंडरटेकिंग ये सबको अपलोड करनी है, इसका एक सैंपल दिया है इन्होंने। तो ये अंडरटेकिंग आपके हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। इसका प्रिंट आउट लेके आप इसको स्कैन करके इसमें खुद लिखोगे और इसको अपलोड करोगे, जो-जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इन्होंने माँगी हुई है। तो 1 मिनट दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गैप, अगर आपका गैप है तो आपको फिर से एफिडेविट लगाना पड़ेगा, यानी कि आपने 1 साल ड्रॉप किया या किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप माइग्रेशन लेटर ऑन सबमिट करना चाहते हैं, अभी आपके पास नहीं है, तो आप अंडरटेकिंग एक यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये आपको बनवानी पड़ेगी कि अगर लेटर ऑन मैं नहीं सबमिट कर पाया तो मेरी एडमिशन कैंसल हो जाएगी। और एफिडेविट उन बच्चों को भी देना पड़ेगा जो सीबीएसई या किसी और बोर्ड से पढ़े हैं, जो कि बोर्ड से नहीं पढ़े हैं, उनके लिए आप क्लिक कर सकते हैं। और फीस रिसिप्ट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है जो आप खुद पढ़ सकते हैं आराम से। और बात करें अगर फीस की कि फीस कितनी है, तो आइए फीस की भी बात देख लेते हैं। तो फीस अगर हम बात करें तो फीस लगभग आपकी 8,000 कुछ रुपीस बनेगी। यहाँ देख लेते हैं, 7,000 इसकी है, प्रैक्टिकल फीस है, एलिजिबिलिटी फीस है, ये सब। तो टोटल लगभग 8,000 रुपये कुछ समथिंग बन जाएगा। ये अभी हम फॉर्म में देखते हैं कितनी बनती है टोटल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो करना है, आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे आपसे, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स अप्लाइड फॉर, बीए या बीकॉम 2 ही कोर्सेज हैं, जो भी है उस पे अप्लाई कर दीजिए। क्या आपका कोई रीअपीयर सब्जेक्ट है तो नो, अगर आप यस करेंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगी। ईयर ऑफ पासिंग 2020 या 2020 से पहले। ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालिएगा, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। जैसे आप ये सबमिट कर देंगे यहाँ पर, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड और वो चला गया है। और रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये बहुत ज़रूरी है, ईमेल में इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी ईमेल पे कुछ ऐसा ईमेल आया होगा, राहुल कुमार यहाँ से आया होगा ऐसे, कि जो मैंने नाम सबमिट किया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड ये है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं इसको फॉर्म को फिल करने की तरफ। तो इसको हम बैक जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ डालना है सबसे पहले।
यहाँ डालते ही सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ सबमिट करते ही आपके सामने स्टेप 1 आ गया है। सेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप कहाँ रखना चाहते हैं, इसको ध्यान से भरिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आप कौन-सा लर्निंग सपोर्ट सेंटर लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करनी होंगी, तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिया है। नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप वो भर लोगे, एड्रेस, परमानेंट, ये सब। उसके बाद आपने बीकॉम में एडमिशन लिया है सेमेस्टर 1, तो 5 सब्जेक्ट ये सबके लिए कॉमन होते हैं, और एक ऑप्शनल आपने जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स या बिजनेस कम्युनिकेशन जो भी लेना है। अगर आर्ट्स के हैं तो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, कैटेगरी कौन सी है आपकी। उसके बाद रूरल, अर्बन, रिलीजन, फिजिकली चैलेंज, ये सब आप आराम से भर लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करते ही ये आपसे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे 10th कौन से बोर्ड से की, 12th कौन से बोर्ड से की, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्क्स कितने हैं। बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, इसी बेस पे आपको एडमिशन मिलेगी, नहीं तो आपको कैंसिल हो जाती है एडमिशन अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं आपने, ये सब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी है। आर यू रजिस्टर्ड विद जम्मू यूनिवर्सिटी, तो नो होगा इसमें। कल्चर प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं, वो आपकी मर्जी है। क्या आप यूनिवर्सिटी कभी डिबार्ड हुए हैं, तो नो। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ नेक्स्ट करते ही आपको एक फ़ोटो साइन अपलोड करना है, जो कि 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और प्रोविजनल स्कूल से मिलेगा, और स्टूडेंट की अंडरटेकिंग, ये सब अपलोड करना है। आप शायद सोच रहे हो कि मैंने सिग्नेचर क्यों अपलोड किए हैं, तो मैंने ऐसे कुछ आपको समझाने के लिए अपलोड किए हैं। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। ये सब कुछ 200 केबी यानी कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं एक्सेप्ट करेगा ये। देखिए उसमें ये कह रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, तो ओके कर दीजिए। अभी एक बार प्लीज़ इसको ध्यान से आप इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा कि क्या मेरी इन्फॉर्मेशन सारी सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियोस पर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, तो वो अब आप खुद उसके लिए जिम्मेवार हो। उसके बाद आप क्लिक हियर टू व्यू फ्यू फीस डिटेल्स कर सकते हो। तो यहाँ टोटल फीस जो बन रही है वो 8195 है। यानी इसमें एक और चीज़ वो बता रहा है कि जो ये नंबर है इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। ये कह रहे हैं कि एप्लीकेंट ऑनलाइन भी फीस दे सकते हैं और ऑफलाइन भी। वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन ही करिए पैंडेमिक के टाइम पर। तो आप प्रीवियस पेज पर चले जाइए यहाँ से। अब मैं आपको यहाँ नीचे कर दीजिए फाइनल सबमिट। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। फॉर्म इज सबमिटेड, टेक प्रिंट आउट। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब क्लिक हेयर टू पे फी कर दीजिए। तो जैसे पे फी, ऑनलाइन और अपलोड चालान, अगर आप ऑफलाइन यानी कि इसका प्रिंट आउट लेके फिर आप बैंक में जाइए, वहाँ फीस सबमिट कीजिए और फिर चालान अपलोड कीजिए। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप ऑनलाइन फी पे कर लीजिए, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो उसके बाद ऐसे ही आपके सामने खुल जाएगा, तो आप फीस पे करते ही तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं वो बता देता हूँ फिर से एक बार आपको याद दिलाने के लिए। आपको जैसे मैंने बताया कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस निकाला है, जैसे ये कि ये एक मिनट दोस्तों, ये कि आपको अपना हार्ड कॉपी का फॉर्म, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर है, अंडरटेकिंग, जो भी कोई भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो सब आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करने हैं। स्पीड पोस्ट या खुद चले जाइए आप। मैं तो कहूँगा खुद ही जाइए, क्योंकि स्पीड पोस्ट का कोई भरोसा नहीं है कि वो वहाँ पहुँची या नहीं पहुँची। तो आप खुद जाके सबमिट करवा दीजिए 11 जनवरी से पहले, नहीं तो आपकी एडमिशन कैंसल हो जाएगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो।